प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 10वीं की पाठ्य पुस्तक शेमुसी भाग 2 के तृतीय पाठ जिसका नाम व्यायाम है सर्वदा पथ्य है, अर्थात व्यायाम हमेशा पथ्य लाभकारी होता है, उचित है। इस पाठ को आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से लिया गया है। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से शल्य चिकित्सा की प्रधानता है, क्योंकि आचार्य सुश्रुत शल्य चिकित्सा के महान विद्वान दिवोदास के शिष्य थे। आचार्य सुश्रुत ने अपने गुरु के उपदेशों को अपने ग्रंथ में लिखा। तो व्यायाम करने से हमारे शरीर को बहुत लाभ पहुंचता है। यह हमारे लिए लाभकारी होता है यदि हम उचित समय पर, उचित स्थान पर, उचित खान पान करते हुए व्यायाम करेंगे तो यह हमारे लिए और भी अधिक लाभकारी होगा। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने देश के काम आ सकते हैं, और यदि हम व्यायाम नहीं करेंगे तो शरीर हमारा स्वस्थ नहीं रहेगा, जिससे हम रोगी हो जाएंगे। अतः हमें निरोग रहने के लिए व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। आइए इसी संदर्भ में पहला श्लोक। शरीर आयास जननम कर्मम व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमृदनीयात समन्ततः। देखिए, यहाँ पर व्यायाम की परिभाषा दी गई है कि हमें इतना व्यायाम करना चाहिए कि शरीर से जो है ना पसीना आना चाहिए, निकलना चाहिए। कि शरीर आयास जननम, शरीर में परिश्रम से थकावट उत्पन्न करने वाले कर्म को व्यायाम संगीतम मतलब नाम, व्यायाम कहा गया है या व्यायाम का नाम दिया गया है। तत्कृत्वा तो सुखम देहम, उसे करने के बाद ही सुखम सुखपूर्वक देहम शरीर को समन्ततः धीरे धीरे या चारों ओर से शरीर की विमर्दनियात मालिश करनी चाहिए। अर्थात हमें व्यायाम करने के बाद शरीर की मालिश अवश्य करनी चाहिए, जिससे थकावट हमारी दूर हो जाती है। भावार्थ कि परिश्रम करने से थकान की अनुभूति ही व्यायाम है। व्यायाम के दौरान शरीर का प्रत्येक अंग अपने कार्यों में व्यस्त रहता है, जिससे थकावट की अनुभूति होती है। उस थकावट को दूर करने के लिए व्यायाम के तुरंत बाद ही शरीर के अंगों को धीरे धीरे मालिश करनी चाहिए। अब श्लोक नंबर 2 और 3 को देखिए। शरीर उपचय कांतिर्गात्राणाम सुविभक्तता दीप्त अग्नि त्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। और तीसरा श्लोक इसके साथ ही देखिए। श्रम कलम पिपासु उष्णा शीतादीनाम सहिष्णुता आरोग्य चापि परमम व्यायामात उपजायते। तो यहाँ पर श्लोक में बताया गया है कि व्यायाम करने से क्या लाभ होता है। शरीर उपचय, व्यायाम करने से शरीर की उपचय मतलब सम्यक पुष्टि, अर्थात शरीर हमारा चुस्त होता है, इसकी वृद्धि होती है। कांति गात्राणाम, और अंगों का, कांति मतलब शोभा, शरीर हमारा सुंदर बनता है। गात्राणाम सुविभक्तता, और अंगों का सुंदर संगठन। दीप्त अग्नित्वम, दीप्त अग्नित्वम का अर्थ है पेट की आग, अर्थात पाचन शक्ति की जो वृद्धि है वो व्यायाम करने से बढ़ती है। अनालस्यम, इससे आलस्य दूर रहता है। स्थिरत्वम, और स्थिरता अर्थात शरीर में मजबूती आती है। लाघवम, लाघवता लघुता अर्थात स्फूर्ति, कि हम फुर्तीले बनते हैं। मृजा, और शरीर हमारा स्वच्छ रहता है। श्रम कलम पिपासोषणा, और व्यायाम से श्रम, कलम थकान, पिपास उष्णा पिपास प्यास, उष्ण गर्मी, शीत आदि नाम सर्दी आदि को सहिष्णुता सहन करने की शक्ति, तथा आरोग्यम च अपि, चाहे मैंने और या तथा, आरोग्यम अपि परमम व्यायामात उपजायते, कि व्यायाम से जो है उत्तम आरोग्य की प्राप्ति होती है। भावार्थ में कि व्यायाम करने से तन के साथ साथ मन भी स्वस्थ रहता है।
व्यायाम करने वाले मनुष्य को भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती। श्लोक नंबर 4। न च अस्ति सदृशम तेन किंचित स्थूल्यापकर्षणम न च व्यामीनम मर्त्यमर्दयंतो अरेयो बलात्। तो यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है कि मोटापे को दूर करने का सबसे उत्तम उपाय व्यायाम है। इससे बढ़कर कोई भी और ऐसी कोई चीज़ या वस्तु नहीं है जो मोटापे को दूर कर सके। कि न च अस्ति सदृशम तेन किंचित स्थूल्यापकर्षणम, कि यहाँ पर इसमें बताया गया है कि शरीर में मोटापे को दूर करने के लिए व्यायाम के समान कोई दूसरी वस्तु नहीं है। न च व्यामीनम मर्त्यम, मर्त्य मतलब मनुष्य या व्यक्ति को, कि व्यायाम करने वाली व्यक्ति की या को शत्रु भी, और यह शत्रु भी भय के कारण मर्दयंती, अर्थात उसको नहीं कुचलते या वो उसको पीड़ित नहीं कर सकते। भावार्थ क्या है कि जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति होता है तो शत्रु भी उससे डरते हैं। श्लोक नंबर 5। न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मांसम च व्यायामम अभिरतस्य च। तो यहाँ इस श्लोक में बताया गया है कि व्यायाम करने वाला मनुष्य जल्दी बूढ़ा नहीं होता। तो इसका सरलार्थ देखिए। न च एनम सहसा आक्रम्य जरा सम अधिरोहति, के व्यायाम में तल्लीन रहने वाले व्यक्ति की स्थिरी भवति मांसम च व्यायाम अभिरतस्य च। दूसरी लाइन से भी अर्थ देख सकते हैं आप कि व्यायाम में तल्लीन रहने वाले मनुष्य की मांसम मांसपेशी दृढ़ होती है, स्थिरी मजबूत होती है। ऐसे मनुष्य के ऊपर सहसा आक्रम्य, ऊपर अचानक जरा मैंने बुढ़ापा, समधिरोहति न हमला नहीं करता, अर्थात जल्दी से उसे बुढ़ापा नहीं आता। तो भावार्थ में यही है कि जो व्यायाम करता है वह जल्दी बूढ़ा नहीं होता और व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत रहती हैं। श्लोक 6। व्यायाम स्मिन् गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो न सर्पन्ति वैनतेयम इव उर्गाः वयोरूप गुणैरहीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम। तो यहाँ श्लोक में बताया गया है कि जो व्यायाम करता है उससे मनुष्य जो है वो सुंदर बनता है, शरीर मजबूत होता है, फुर्तीला रहता है और वो कुरूप भी दिखाई नहीं देता। तो इसी संदर्भ में इसका सरला देखिए कि व्यायाम करने से, व्यायाम है स्विन गात्रस्य, कि व्यायाम करने से पसीने से लथपथ शरीर वाले के, और पदभ्याम उद्वर्तितस्य च, और दोनों पैरों को पदभ्याम उद्वर्तितस्य कि दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और व्याधियां, बीमारियां उसी प्रकार नहीं पहुंचती। व्याधियों न उपसर्पन्ति वैनतेयम इव उर्गः, कि बीमारियां उसके पास उसी प्रकार नहीं पहुंचती जैसे वैनतेयम इव, कि विनिता के पुत्र गरुड़ के पास उर्गः सर्प नहीं पहुंचते। व्यायाम से वयः रूप गुणैरहीनम अपि कुर्यात् सुदर्शनम, के व्यायाम करने से आयु, वयः मैंने आयु, रूप और गुण ही, और गुणों से हीन व्यक्ति को अपि मैंने भी, व्यक्ति को भी सुदर्शनम कुर्यात्, सुंदर बना देता है। कि व्यायाम जो है आयु, रूप और गुण से हीन व्यक्ति को भी सुंदर बना देता है। तो भावार्थ में यही है कि व्यायाम करने से हमारे अंदर की जो शोभा है वो बाहर निकल कर आती है, जिससे हम मजबूत और सुंदर दिखाई देते हैं, मजबूत दिखाई देते हैं, फुर्तीले दिखाई देते हैं। अतः हमें व्यायाम अवश्य करना चाहिए। 7वां श्लोक। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। यहाँ पर देखिए बताया गया है
कि जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति है वो हर प्रकार के भोजन को पचाने में समर्थ होता है, अर्थात उसकी जो है ना पाचन शक्ति वो बढ़ जाती है। तो व्यायामम कुर्वतो नित्यम, कि जो नित्य व्यायाम करता है, विरुद्धम अपि भोजनम, के विरुद्ध भोजन भी, अर्थात जो विदग्धम अविदग्धम वा, पका हुआ हो अथवा न पका हो, वह भोजन भी आसानी से पच जाता है। वह निर्दोषम परिपच्यते, जो दोष रहित होकर भी पूरी तरह से पच जाता है। अतः व्यायाम हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जिससे हमारे अंदर की जो है पाचन शक्ति मजबूत होती है। श्लोक 8, व्यायामो ही सदपथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम स च शीते वसंते च तेषाम पथ्यतमः समृतः। तो यहाँ पर इसमें बताया गया कि सभी व्यक्तियों के लिए व्यायाम लाभकारी है। अपनी आयु के हिसाब से, समय के हिसाब से हमें व्यायाम करना चाहिए। इसी संदर्भ में इसका सलाह देखिए कि व्यायामो ही सदपथ्य बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम, कि बलवान और स्निग्ध यानी कि चिकनाई युक्त भोजिनाम, भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए व्यायामो ही सदपथ्य, व्यायाम सदा लाभकारी है, उचित है। स च शीते वसंते च, और शीत एवं वसंत ऋतु में तेषाम पथ्यतमः समृतः, इसका सेवन सबसे उत्तम बताया गया है। भावार्थ क्या है कि व्यक्ति चाहे तली हुई वस्तु का भोजन करता है, चाहे वो स्निग्ध भोजन चिकनायुक्त भोजन लेता है, व्यायाम तो उसके लिए लाभकारी ही है ही। वैसे तो व्यायाम सभी ऋतुओं में करना चाहिए, परंतु शीत एवं वसंत ऋतु में किया गया व्यायाम विशेष लाभकारी होता है। श्लोक 9, सर्वेषु ऋतुषु अहरः पुंभिर आत्महितैषिभिः बलस्य अर्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्ति अतो अन्यथा। यहाँ पर इसमें बताया गया है कि स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। पुंभी आत्महितैषी भी, पुंभी मतलब आदमियों को, व्यक्तियों को अपना जो हित चाहते हैं उन सभी को सर्वेषु ऋतुषु, ऋतुषु के सभी ऋतुओं में अहरह प्रतिदिन बलस्य अर्धेन आधी शक्ति के अनुकूल व्यायामो कर्तव्य, व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा हन्ति अतः अन्यथा, अन्यथा मारे जाते हैं। अर्थात व्यायाम न करने का बहुत दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। व्यायाम करने से हमारे अंदर के जो विषैले कण होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। अतः व्यायाम हमारे लिए बहुत आवश्यक है। श्लोक 10, हृदय स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामम कुर्वतो जंतुः तद बलार्धस्य लक्षणम। तो यहाँ पर इसमें बताया गया है कि बलार्ध के संबंध में बताया गया कि सांस कैसे चढ़ता है, कि हमें कितना का व्यायाम करना चाहिए जिससे हमारा सांस ना फूले। उचित मात्रा में हमें व्यायाम करना चाहिए। कि व्यायाम करते हुए प्राणी के हृदय में स्थित व्यायामम कुर्वतः, दूसरी लाइन से इसका देखिए, व्यायामम कुर्वतः जंतुः, फिर पहले लाइन में हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते तद बलार्धस्य लक्षणम। कि व्यायाम करते हुए प्राणी के हृदय में स्थित वायु जब मुख में जाने लगे तो उसे बलार्ध समझना चाहिए। अर्थात इससे जो है ना ये पता चलता है कि उसको सांस चढ़ना शुरू हो गया, सांस फूलना शुरू हो गया। अतः हमें अपनी शक्ति के अनुसार उससे आधा ही बल लगाते हुए व्यायाम करना चाहिए जिससे हमारा सांस न फूले। श्लोक 11वां देखिए, वयोबल श्रीराणी देश काल स्नानी च समीक्षा कुर्याद व्यायामम अन्यथा रोगम अवापनुयाद। देखिए हम व्यायाम की बात कर रहे हैं कि हमें व्यायाम किस अवस्था में करना चाहिए, किस जगह करना चाहिए। यदि हमारे लिए वो अवस्था, वो आयु, वो स्थान उचित होगा तो हमारे लिए यह लाभकारी होगा, अन्यथा रोगों का कारण बन जाएगा। तो इसी संदर्भ में श्लोक का अर्थ कि वयः बल श्रीराणी, वह होता है आयु,
बल ताकत, शरीराणि शरीर, देश काल असनानी च, देश मतलब स्थान, काल समय, असनानी च और आहार का विचार करते हुए, समीक्षा कुर्याद का उचित विचार करते हुए, व्यायामम कुर्याद व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगम अवापनुयात, अन्यथा रोग उत्पत्ति की संभावना बनी रहती है, अन्यथा यह रोग का कारण बन जाता है। कि यदि हम अपनी आयु के हिसाब से या अपने शरीर की ताकत के हिसाब से या उचित स्थान के हिसाब से या उचित समय के हिसाब से या उचित खान पान के हिसाब से यदि हम व्यायाम नहीं करेंगे तो यह हमारे लिए रोग का कारण बन जाएगा। अतः हमें उचित जगह, उचित आहार और उचित समय को देखते हुए, उचित स्थान को देखते हुए ही व्यायाम करना चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी बने और जिससे हम अधिक से अधिक फुर्तीले बने, सुंदर बने, अपने देश के काम आए। अब आगे हम इसका अभ्यास करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, कि नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। क कीदृशम कर्म व्यायामम संगीतम कथ्यते, कि कैसा कर्म जो है व्यायाम कहा गया है, कि व्यायाम किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, कि जिससे शरीर में थकावट पैदा हो उसे व्यायाम कहते हैं। ख व्यायामात् किम उपजायते, किम किम उपजायते, कि व्यायाम से क्या क्या होता है। व्यायामात् श्रम कलम पिपास उष्णा शीत आदि नाम सहिष्णुतः परमम आरोग्यम च उपजायते, कि व्यायाम से थकान, पिपासा प्यास, गर्मी सर्दी आदि सहने की और उचित शरीर को प्राप्त करने की हमें ताकत मिलती है। ग जरा कस्य सकाशम सहसा न समधिरोति, कि बुढ़ापा किस पर अचानक आक्रमण नहीं करता। जरा व्यायामम अभिरतस्य सकाशम सहसा न सम अधिरोति, कि जो लगातार व्यायाम करता है तो बुढ़ापा उस पर आक्रमण नहीं करता, अर्थात उसे बुढ़ापा एकदम से नहीं आता। घ कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य, कि कितने बल से व्यायाम करना चाहिए। बलस्य अर्धेन व्यायाम कर्तव्य, अर्थात जिससे हमें सांस ना फूले उतना हमें व्यायाम करना चाहिए। अंग अर्धबलस्य लक्षण किम, कि अर्धबल का लक्षण क्या होता है, अर्थात जिससे हमारा सांस न फूले उसका लक्षण क्या है। कि व्यायामम कुर्वतः यदा हृदय स्थान स्थितो वायु वक्त्रम प्रपद्यते तद बलर्धस्य लक्षणम, कि यदि हम व्यायाम करते हुए हृदय में स्थित वायु जब मुख में आने लगे तो उसे बलार्ध समझना चाहिए। प्रश्न संख्या 2, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठगतेषु पदेषु तृतीय विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, कि जो ब्रैकेट में शब्द दे रखे हैं उनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर करके खाली स्थान भरें। यथा जैसे व्यायाम है, अब यहाँ इसमें के ब्रैकेट में जो दिया है गुण शब्द है तो उसका तृतीया का बहुवचन बन जाएगा गुण ही। हीनम अपि सुदर्शनम करोति, अब कै खाली स्थान दे रखा है, व्यायाम है कर्तव्य है और ब्रैकेट में दिया है बलस्य अर्धेन, यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा बलस्य अर्धेन, ये तृतीया का एक वचन हो जाएगा खाली स्थान में बलस्य अर्धेन। ख खाली स्थान दे रखा है सदृशम किंचित स्थूल्यपकर्षणम नास्ति, तो यहाँ पर ब्रैकेट में व्यायाम दिया है और इसका तृतीया का एक वचन आ जाएगा व्यामेन। ग खाली स्थान दिया हुआ है विना जीवनम नास्ति, तो ब्रैकेट में विद्या शब्द है तो यहाँ पर विद्या शब्द जो है लता के समान है, इसमें तृतीया का एक वचन विद्या विना जीवनम नास्ति। घ सह खाली स्थान खंजः अस्ति, तो यहाँ चरण, तो चरण शब्द एक वचन दे रखा है यहाँ पर, ये इसमें तृतीया का एक वचन चरणेन खंजः अस्ति, वह पांव से लंगड़ा है। अंग शोपकारः खाली स्थान भोजनम जिघर्ति, शोपकार अंग सूपकार है खाली स्थान भोजनम जिघर्ति, इसके ब्रैकेट में दिया है नासिका, यह भी स्त्रीलिंग पद है तो यहाँ पर तृतीय का एक वचन आ जाएगा नासिकया, सूपकार है नासिकया भोजनम जिघरति। प्रश्न संख्या 3, स्थूल
पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात मोटे पदों का आधार बना करके प्रश्न निर्माण कीजिए, या जिनको रेखांकित किया है उन पदों को देख करके उसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिखिए। क शरीरस्य आयास जननम करम व्यामः इति कथ्यते, यहाँ पर शरीरस्य इसके स्थान पर आ जाएगा कस्य। ख अर्यः व्यामिनम न अर्दयन्ति, अर्यः ये प्रथमा का बहुवचन है, तो यहाँ पर किम शब्द का प्रथमा का बहुवचन के, व्यामिनम न अर्दयन्ति। ग आत्महितैषिभिः, तो इसके जगह पर आ जाएगा तृतीय का बहुवचन किम शब्द का स्त्रीलिंग का काभिः, सर्वदा व्यामः कर्तव्य है। घ व्यामम कुर्वतः विरुद्धम भोजनमपि परिपच्यते, विरुद्धम के स्थान पर आ जाएगा कीदृशम, कि कैसा भोजन। अंग गात्राणाम सुविभक्तता व्यामेन संभवती, तो गात्राणाम ये षष्ठी का बहुवचन है, यहाँ पर किम शब्द का षष्ठी का बहुवचन आ जाएगा केशाम, केशाम सुविभक्तता व्यामेन संभवती। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखितानाम अव्यानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुत, के निम्नलिखित अव्यों का रिक्त स्थान में प्रयोग कीजिए। ये अव्यय पद हैं कि व्यामः कर्तव्य है, क इसमें आ जाएगा सदा, सदा व्यामः कर्तव्य है। ख खालिस्थान मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायामम करोति तदा सह खालिस्थान स्वस्थ तिष्ठति, तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा पहले यदा मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायामम करोति तदा सह, आगे आ जाएगा सदा स्वस्थ तिष्ठति। ग व्यामेन असुंदरः खालिस्थान सुंदरः भवन्ति, तो यहाँ पर आ जाएगा खालिस्थान में अपि। घ व्यामिनः जनस्य सकाशम वार्धक्यम खालिस्थान नश्यति, यहाँ पर आ जाए नायाति, यहाँ पर आ जाएगा खालिस्थान में सहसा। अंग व्यामेन खालिस्थान किंचित स्थूलपकर्षणम न अस्ति, अंग में खालिस्थान आ जाएगा सदृशम। च व्यामम समीक्षा एव कर्तव्यम खालिस्थान व्याध आयन्ति, यहाँ पर खालिस्थान में आ जाएगा अन्यथा। प्रश्न संख्या 5, क अधोलिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृतिम प्रत्यम च पृथक कृत्वा लिखत, कि यहाँ पर मूल शब्द अर्थात प्रकृति और प्रत्यय, किसमें धातु या शब्द और प्रत्यय कौन सा है वो बताना है अपने। पथ्यतमः यहाँ पर पथिन शब्द है और तम प्रत्यय लगा उससे। सहिष्णुता सहिष्णु शब्द तल प्रत्यय। अग्नित्वम अग्नि शब्द त्व प्रत्यय। स्थिरत्वम स्थिर शब्द त्व प्रत्यय। लाघवम लघु शब्द अणु प्रत्यय। ख अधोलिखित कृदंते पदेषु मूल धातुम प्रत्यम च पृथक कृत्वा लिखत, के निम्नलिखित पदों में मूल धातु, देखिए ऊपर था आपने शब्द बताना था और प्रत्यय बताना था, यहाँ पर धातु बतानी है और प्रत्यय बताना है, उसको अलग करके लिखना है। कर्तव्य है तो कर्तव्य में क्री धातु और तव्यत प्रत्यय। भोजनम भुज धातु ल्युट प्रत्यय। आस्थित है आपसर्ग स्था धातु कत प्रत्यय। समृतः समृ धातु कत प्रत्यय। समीक्षा सम उपसर्ग इक्स धातु और ल्यप प्रत्यय, ये कत्वा के स्थान पर लगता है। जिस धातु से पहले उपसर्ग लगा हो तो वहाँ पर कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आक्रम्य उपसर्ग क्रम धातु और ल्यप प्रत्यय। जननम जन धातु ल्युट प्रत्यय। प्रश्न संख्या 6, अधोलिखित पदेभ्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत, कि उपसर्गों को अलग करके लिखिए। देखिए इसके लिए मैंने संस्कृत व्याकरण की एक आपको जो है ना कि वीडियो डाली हुई है इसमें चैनल पर, आप उसमें जा कर के जो संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं उन्हें आप देख सकते हो। उपजायते, यहाँ उपजायते में उप उपसर्ग है और जायते अंत में ये पद है धातु। अपकर्षणम अप उपसर्ग कर्षणम। अधिरोहति इसमें अधि उपसर्ग है।
प्रपद्यते, इसमें प्र उपसर्ग है। सुविभक्तता, इसमें सु और वि ये दो उपसर्ग हैं। प्रश्न संख्या 7, षष्ठ श्लोकस्य भावम आश्रित्य रिक्त स्थान में पूर्यत, कि जो छठा श्लोक था उसके भाव को लेकर के खाली स्थान भरिए। खाली स्थान समीपे उर्गाह न, तो यहां पर आ जाएगा खाली स्थान में वैन्तेयस्य समीपे उर्गाह न गच्छन्ति, खाली स्थान में आ जाएगा। एवं ए व्यामिनः जनस्य समीपम व्याधय न गच्छन्ति, कि जिस प्रकार विंता के पुत्र गरुड़ के पास सर्प नहीं जा सकते, उसी प्रकार व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास रोग नहीं आ सकते। व्यायाम है वयो रूप गुणहीनम अपि जनम सुदर्शनम करोति, कि व्यायाम वह आयु रूप और गुण से हीन व्यक्ति को सुंदर बना देता है। ख उदाहरणम अनुसृत्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत, कि उदाहरण को देखते हुए वाच्य परिवर्तन कीजिए। यथा आत्महितैषी भी व्यायाम है क्रियते, तो यहाँ कर्म वाच्य में कर्ता में तृतीय है, कर्म में प्रथमा है और क्रिया ये अपना कर्ता के अनुसार। कर्तृवाच्य में आत्महितैषिणा ये प्रथमा कहा जाएगा, व्यायामम द्वितीय कहा जाएगा और कुर्वन्ति ये कर्ता के अनुसार है। नंबर 1, बलवता विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते, तो यहाँ पर इसमें जब वाच्य परिवर्तन करेंगे तो बलवता के स्थान पर बलवान विरुद्धम अपि भोजनम पचति। दूसरा, जनहि व्यामेन कांति लभ्यते, यहाँ पर आ जाएगा कर्तृवाच्य में जनः व्यामेन कांतिम लभन्ति। तीसरा, मोहनेन पाठः पठ्यते, यहाँ पर आ जाएगा मोहन पाठम पठति। लतया गीतम गीयते, लता गीतम गायति, कि लता गीत गाती है। गय भाग देखिए कि व्यायामस्य लाभा इति विषयम अधिकृत्य पंचवाक्येषु एकम अनुच्छेदम लिखत, कि 5 वाक्यों से आप जना व्यायाम के लाभ लिखिए। आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो। इसमें देखिए कि व्यायामस्य लाभ है, व्यायाम के क्या क्या लाभ हैं। शरीर आयास जननम कर्म व्यायामम संगीतम, कि जिससे शरीर में पसीना आ जाए वो व्यायाम कहलाता है। दूसरा, व्यायामात शरीर उपचय कांति ही अनालस्यम परमम आरोग्यम च उपजायते, कि व्यायाम से शरीर की वृद्धि, सुंदरता और आलस्य का दूर होना और उचित शरीर, उचित स्वास्थ्य हमें मिलता है। तीसरा, व्यायामम अभिरतस्य मांसम स्थिरी भवति, कि जो लगातार व्यायाम करते हैं उनकी हड्डियां या उनकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं या रहती हैं। नंबर 4, बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम च व्यायाम है सदा पथ्य, के जो बलशाली होते हैं, ताकतवर होते हैं, उनके लिए चिकनायुक्त भोजन जो है वो सदा लाभकारी होता है। 5वां, आत्महितैषी भी पुंभी सर्वेषु ऋतुषु व्यायाम है कर्तव्य, कि अपना भला चाहने वाले पुंभी व्यक्तियों को, मनुष्यों को सर्वेषु सभी ऋतुओं में व्यायाम है कर्तव्य है, व्यायाम करना चाहिए। इस प्रकार हमारा ये पाठ पूरा हुआ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।